दोस्तों, हम अपने शरीर की बाहरी गंदगी को तो आसानी से साफ कर लेते हैं, लेकिन उस गंदगी का क्या जो शरीर के अंदर हमारे हर ऑर्गन में जमा है। और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमने अपनी बॉडी को अंदर से साफ कर लिया तो कोई भी बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके शरीर में जमा सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंकेगी। दोस्तों, इस उपाय को अपनाकर आप अपने शरीर में जमा सभी जहरीले तत्वों को बाहर कर सकते हैं जो आपको गंभीर बीमारियां देते हैं। इस उपाय से आप हमेशा निरोगी रह सकते हैं, अपने आप को जवान बनाए रख सकते हैं। सर से पांव तक आप अपने हर अंग को स्वस्थ रख सकते हैं। आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ सप्लीमेंट तो बताऊंगी ही, लेकिन साथ में मैं आपको कुछ नेचुरल तरीके भी बताऊंगी जो बहुत कारगर हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका मोटापा बढ़ने लगा होगा, वजन बढ़ने लगा होगा, शरीर में चर्बी बढ़ने लगी होगी। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, कुछ लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी और कुछ को डायबिटीज़ या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो रही होगी। दोस्तों, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम हमारे अंदर होती हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए हम कुछ न कुछ करना चाहते हैं। एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं कर पाते और इसी वजह से ये बीमारियां कम होना तो दूर और उल्टा बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं, उनमें करीब 90% बीमारियों का कारण होता है हमारे शरीर के अंदर जमा गंदगी। अगर हम इस गंदगी को किसी तरीके से बाहर निकाल दें, अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर दें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। खुद को कैसे डिटॉक्स किया जाए, ये जानने से जो एक तरह का तेजाब होता है जो इसे घुलाने यानी डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके बाद आपका ये खाना पहुंचता है छोटी आंत में, जहां पर इसका डाइजेशन होता है और यहीं से न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद ये पहुंचता है बड़ी आंत के अंदर, जहां वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब होता है और फाइनली रेक्टम के जरिए बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा साइकिल है खाना मुंह में जाने से बाहर निकलने तक, इस पूरे साइकिल को पूरा कंप्लीट होने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। दोस्तों, हर एक खाने की चीज़ को इस साइकिल को पूरा होने में अलग अलग टाइम लगता है। जैसे अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो इसको आपकी बॉडी से निकलने में 3 घंटे का समय लगता है। अगर आप वेजिटेबल्स खाते हैं तो 6 घंटे का समय लगता है और अगर आप अनाज खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट होकर बाहर निकलने में 18 घंटे लगते हैं। दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं वो ज़्यादातर अनाज से बना होता है, चाहे वो चावल हो, रोटी हो या कुछ भी हो। इस अनाज को हमारी बॉडी से बाहर निकलने में 18 घंटे लगते हैं, लेकिन हम खाना हर 6 घंटे या 5 घंटे में यानी दिन में 3-4 बार खा लेते हैं। यानी जो हम खाना खाए वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो नहीं पाता, तब तक हम ऊपर से और खाना खा लेते हैं। इस प्रकार पहले का खाया हुआ खाना अनडाइजेस्ट ही रह जाता है और वो अनडाइजेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट धीरे धीरे हमारी आंतों में जमा होने लगते हैं। ये सड़ने लगता है, जिससे बहुत तेज़ी से बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और बॉडी के अंदर बहुत टॉक्सिन्स पैदा होने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस गंदगी को अपनी बॉडी से साफ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसको साफ करने का एक बहुत ही आसान उपाय है और वो है 16 घंटे की फास्टिंग। अगर आप रोजाना 16 घंटे उपवास रखते हैं तो इससे आप अपने शरीर के अंदर की गंदगी को साफ कर सकते हैं और अलग अलग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो आपका पेट खाली रहेगा, आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में रहेगी और इससे आपकी जो इंटरनल पावर है ये आपकी अंदर की सारी बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देगा। दोस्तों, ये फास्टिंग आपको रात के समय करनी है। अगर आप रात को 8 बजे खाना खाते हैं तो रात के 8 बजे से सुबह के 12 बजे तक
16 घंटे होते हैं, तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि सुबह उठने के बाद हम भूखे नहीं रह सकते हैं, तो उस केस में आप सुबह उठने के बाद कोई लिक्विड चीज़ ले सकते हैं, यानी आप नारियल पानी पी सकते हैं, वेजिटेबल जूस या सूप ले सकते हैं। अगर आप ऐसी लिक्विड वाली चीज़ लेंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका पेट भी अच्छा रहेगा और जो फास्टिंग का बेनिफिट्स है वो भी आपको मिलेगा। लेकिन कोशिश ये करें कि आप खाली पेट रहें, इससे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप शाम 6 बजे लास्ट भोजन करें, उसके बाद सुबह 10 बजे ही ब्रेकफास्ट करें। इससे 6 घंटे भोजन पचने में और अगले 10 घंटे आपकी बॉडी को रोज़ाना हीलिंग करने के लिए मिल जाएंगे। आपकी जो इंटरनल हीलिंग पावर यानी प्राण शक्ति है उसको रोज़ाना 10 घंटे दीजिए और फिर देखिए चमत्कार, कितनी जल्दी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद अलग अलग सभी प्रकार की बीमारियां ठीक होने लगेंगी। इससे धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जमा गंदगी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। सालों से जमा कोलेस्ट्रॉल है वो साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपकी किडनी हेल्दी बनना शुरू हो जाएगी। आपकी किडनी के अंदर जो स्टोन है वो स्टोन टूटकर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और इस तरह धीरे धीरे आपकी बॉडी हील करेगी। दोस्तों, फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और इसीलिए हर एक त्यौहार पर पुराने समय से फास्टिंग यानी उपवास को एक खास जगह दी गई है, ताकि आप इसे किसी न किसी रूप में करते रहें और अपने आप को हेल्दी और डिटॉक्सिफाई समय समय पर करते रहें। दोस्तों, फास्टिंग के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जमा गंदगी को बाहर निकालने का काम करती हैं। उनमें से 2 चीज़ें हैं, मालिश और पसीना। दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी की मालिश करते हैं या किसी से रेगुलर करवाते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बढ़ता है। आपकी नसों के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। और दूसरी चीज़ है पसीना। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या मेहनत वाला काम करते हैं जिसमें आपको पसीना ज़्यादा होता है तो उससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और बॉडी में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। इसके अलावा आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए वेस्टीज का गैनोडर्मा, फुट पैच और टॉक्स क्लीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। गैनोडर्मा आपकी सेल से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। फुट पैच आपके हर ऑर्गन से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है और टॉक्स क्लीन आपकी आंतों से गंदगी और टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। गैनोडर्मा का एक कैप्सूल दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। फुट पैच को आपको 10 दिन तक लगाना है। इसकी पूरी डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे देख सकते हैं। आयुशांते